जय हो माँ तारा देवी। गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन माँ तारा देवी को समर्पित है। माना जाता है उनकी पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। महाविद्या तारा देवी के भी 3 रूप हैं, उग्र तारा, एक जटा और नील स्वरूप। आइए जानते हैं माँ तारा देवी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या तारा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ तारा देवी को शमशान देवी कहा जाता है। ये भी माना जाता है कि वह लोगों को मुक्ति देने वाली होती हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा देवी की पूजा अर्चना को बहुत महत्व दिया गया है। भगवान बुद्ध ने भी तारा देवी की आराधना की थी। यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा की आराधना की, जिससे उन्हें पूर्णता प्राप्त हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ तारा देवी की उत्पत्ति उस समय हुई जब समुद्र मंथन किया जा रहा था। समुद्र मंथन समय विष निकला, जिसे शिव जी ने ग्रहण किया। विष ग्रहण करने से शिव जी के अत्यंत पीड़ा और जलन होने लगी। ये सब देखकर पार्वती काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई और उन्होंने महाकाली का रूप लिया। महाकाली ने दूसरी एक और रूप धारण किया, जिससे उन्होंने शिव जी को स्तनपान कराया, जिससे भगवान शिव को पीड़ा से मुक्ति मिली और उसी रूप को तारा देवी कहा जाता है। यह काली माँ का दूसरा स्वरूप है। इसी के साथ एक और कथा जुड़ी हुई है। माँ तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है कि उनका जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग चौलाना नदी के किनारे हुआ था। हैग्री नामक के एक दैत्य का वध करने हेतु माँ काली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई, इसीलिए यह तिथि तारा अष्टमी कहलाई जाती है और चैत्र शुक्ल नवमी को रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने पार्वती को बताया था कि आदि काल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब से आपका वह स्वरूप तारा के नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथ में खड्ग, नरमुंड, बार तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए थे। मुख से चंचल जीभा बाहर निकलकर अपने भयंकर रूप धारण किया था। आपका वह विकराल रूप देखकर सभी देवता भयभीत होकर काँप रहे थे। आपके विकराल रूप को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए। रावण के वध के समय आपने रौद्र रूप धारण किया, जिस वजह से आप नग्न हो गई। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको ब्रह्मचर्य प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा सहस्त्र तंत्र के अनुसार भगवान राम निर्मित मात्र थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसती देवी तारा ही थी, जिन्होंने रावण का वध किया था। इसीलिए आपको गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा देवी की पूजा करनी चाहिए। माँ तारा देवी को तंत्र विद्या की देवी भी कहा जाता है। तांत्रिक माँ काली के बाद तारा देवी की ही पूजा करते हैं, जिससे उन्हें सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। गुप्त नवरात्रियों में बहुत सारे तांत्रिक माँ काली को प्रसन्न करने के लिए बहुत तरह से पूजा अर्चना करते हैं। कई बलियाँ देते हैं, जिससे माँ तारा को प्रसन्न किया जाता है। तांत्रिक इस समय शमशान में पूजा करते हैं, क्योंकि शमशान की देवी होने की वजह से रात के समय शमशान में पूजा करने से ये अधिक प्रसन्न होती हैं। इसीलिए जब आप गुप्त नवरात्रि रख रहे हैं तो आपको इस बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए, वरना इसका पुण्य विफल हो जाता है। तो आइए आपको इसी से जुड़ी एक कथा सुनाते हैं। एक समय एक ब्राह्मण रहा करता था। वह नित्य भगवती की पूजा किया करता, हर नवरात्रि को व्रत रखता था। इस बार गुप्त नवरात्रि से पहले उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिस वजह से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान था। 2 दिन बाद नवरात्रि आने वाली थी और वह ये बात किसी को बता भी नहीं सकता था। और उसने भगवती से प्रार्थना करते हुए कहा, हे माँ भगवती, गुप्त नवरात्रि आने वाली है, पर मेरी तबीयत सही नहीं है। अब मैं क्या करूं? आप मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। अब मैं कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर मैंने इस बार व्रत धारण नहीं किया तो सालों से आ रही मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। मुझ पर कृपा कीजिए। इस तरह ब्राह्मण जोर जोर से रोने लगा।
जब तारा देवी ने ये सब देखा तो वह ब्राह्मण से काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुई और वह उनके घर पर एक छोटी बालिका का रूप लेकर आई। उन्होंने ब्राह्मण देव से कहा, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। ब्राह्मण देव ने जब उस बालिका को देखा तो कहा, हाँ हाँ आइए, मैं आपको जल पिलाता हूँ। इस पर देवी ने कहा, लगता है आपकी तबीयत सही नहीं है। हाँ सही कह रही हो बालिका, पता नहीं अचानक तबीयत खराब हो गई और अब कुछ ही दिनों बाद गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाली है। क्या गुप्त नवरात्रि? पर मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। मैंने तो प्रत्यक्ष नवरात्रि के बारे में सुना है। मुझे पता है, पर मैं तुम्हें इसकी जानकारी विस्तार से नहीं दे सकता क्योंकि इससे मेरी विफल हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, वैसे आप बता दीजिए तो मैं आपकी पूजा कर सकती हूँ। आपकी तबीयत खराब है इस वजह से? नहीं नहीं, मैं स्वयं ही पूजा करूँगा, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, क्योंकि मैं अपनी बरसों से चली आ रही तपस्या को खंडित नहीं कर सकता। यह सुनकर वो देवी मन ही मन काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुई और इसके बाद उन्होंने अपने पास से कुछ चावल के दाने निकाले। चावल के दानों को देखकर ब्राह्मण काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ। इस पर उसने ब्राह्मण को चावल के दाने दिए और कहा, लो ब्राह्मण देव, इन चावल के दानों को ग्रहण कर लेना। इसी के साथ उन्होंने कुछ विभूति दी और कहा, इसे आप खा लेना, आपकी तबीयत सही हो जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मण देव थोड़ा हैरान हुआ कि आखिर ये बालिका इतने पास से कैसे कह रही है कि उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, पर पता नहीं ब्राह्मण का क्यों मन हुआ और उसने उन चावल और विभूति को खा लिया। कन्या अचानक से गायब हो गई। कन्या को इस तरह गायब देखकर ब्राह्मण कुछ नहीं समझ पाया। उसे समझ नहीं आया कन्या इतनी जल्दी गायब कैसे हो गई, क्योंकि अभी तो वह वहीं खड़ी थी। उसके हाथ में गिलास भी था। इसका मतलब वो कोई स्वप्न भी नहीं देख रहा और उसने माता भगवती को नमस्कार करते हुए कहा, हे माता भगवती, आप साक्षात मेरे सामने आई और मैंने आपको पहचान भी नहीं पाया। इस बार तो मैं जोरों शोरों से गुप्त नवरात्रि रखूंगा। और इसके बाद ब्राह्मण पूरी तरह से ठीक हो गया और फिर उसने गुप्त नवरात्रि पूरी श्रद्धा भाव से रखी। तो इस प्रकार जो भी माँ भगवती की पूजा अर्चना करता है, दुर्गा जी को प्रसन्न करता है, उसके ऊपर माँ दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहती है।